हरि गाय केता हुआ। चरण शरण चारण भगत, हरि गाय केता हुआ। चौमुख चौरा चंड, जगत ईश्वर गुण जाने। कर्मानंद रुकोल अल अक्षर परवाने। माधव मथुरा मध्य साधु जीवानंद शिवा। दूधा नारायण दास नाम माणन नत ग्रीवा। 84 रूपक चतुर्वर्णत बानी ज्यों जुआ। चरण शरण चारण भगत, हरि गाय केता हुआ। चरण शरण चारण भगत, हरि गाय केता हुआ। कल बताए थे कि राजा महाराजाओं के दरबार में राजाओं के गुणगान गाने वाले लोग भाट कहलाते हैं। उनको राजस्थान में चारण कहते हैं। तो चारण लोगों का काम राजाओं के गुणगान गाना। महाराज हो, अरे महाराज ऐसे, महाराज राजाओं के गुण। वो तो राजाओं से उनको मिलता भी। लेकिन यहाँ जो चर्चा है जो उन चारण की है जिन्होंने गुणगान गाए तो भगवान के गाए, राजा महाराजाओं के गुणगान नहीं गाए और गाना भी नहीं चाहिए। वाणी भगवान ने दी है। हम आपको जो बोलने की शक्ति है, सामर्थ्य, कुछ कह सुन लेते हैं, वो वाणी किसने दी है? भगवान ने है। वाणी माने सरस्वती। सरस्वती तो सरस्वती राम भगवान की दी हुई है। शारद रामचरितमानस में कहा है, शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। यहीं पर कृपा करहीं जन जानी, कभी और अजर नचावहीं बानी। मतलब क्या हुआ? कठपुतली का नाच होता है देखा कभी? ना देखा हो कठपुतली का नाच है? देखा? तो वो कठपुतलियां जो है वो इधर से घूमे उधर से नाचेंगी, लड़ाई करेंगी, सब दिखाती। तो लकड़ी की है तो लकड़ी की कठपुतली में तलवार चलाने की शक्ति है, नाचने की शक्ति है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो धागे बंधे रहते हैं, पीछे काला पर्दा, काले धागे दिखाई नहीं पड़ते, लगता है कठपुतली नाच रही है, लेकिन वो ऊपर कलाकार बैठा हुआ है, उंगलियों में बांधे हुए वो उनको चलाता है उसकी कला। इसी प्रकार से सरस्वती देवी जो है कठपुतली के समान। कैसी हैं सरस्वती मैया? कठपुतली के समान है। शारद दारु नारी, दारु मन लकड़ी, तो कठपुतली है। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। और राम जी महाराज कौन है? वो दिखाई नहीं पड़ते। बोलता तो कोई व्यक्ति बोलता है? बोलने वाले तो लेकिन राम जी नहीं दिखाई पड़ते, वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है? यहीं पर कृपा। तो ये सरस्वती का कार्यक्रम, कठपुतली का नाच ऐसे सबके यहाँ थोड़ी हो जाता है, किसी किसी होता है। तो किसके यहाँ होता है? यहीं पर कृपा करहीं जन जानी। राम जी जिसको अपना भक्त जानते हैं, हमारा जन है, कवि और अजर, उसके हृदय रूपी आंगन में कवि और नचावहीं बानी, सरस्वती का नाच करवा देते हैं। तो महापुरुष के मुंह से सरस्वती बोलते हैं। और महाराज नहीं, बोलने वाले एक से एक महापुरुष है सरस्वती। तो सरस्वती तो बोल रही है, लेकिन वास्तव में कौन है? राम जी है। वो परमात्मा ही कृपा किए हुए हैं, तब वाणी निकलती है। तो इसलिए भगवान की कृपा मान करके जिस वाणी का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए, ना किसी राजा महाराजा। राजाओं के गुणगान, कोई मिनिस्टर है, कोई बड़े आदमी है, कोई धनी मानी आदमी, कोई सेठ जी हैं, ओ जय हो महाराज हमारे, होते लोग वो जिनको जो कहना करते न।
लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उन्हें संसार में किसी के गुणगान नहीं गाना चाहिए। किसके गाना चाहिए? राम राम जी के गुणगान गाना चाहिए। अगर राम जी के गुणगान नहीं गाओ, संसार के गुणगान गाओ, तो सरस्वती माथा ठोकती है, कहाँ से इसको बुद्धि आ गई है, हैं? इस कितना दुरुपयोग कर रहा है वाणी का, सरस्वती का, है? इसके ये कोई पैसे वाला आदमी हो गया, उसी के गुणगान, और सेठ जी बस कोई मिनिस्टर है तो, जबकि सब कुछ भगवान करने कराने वाले हैं, इसलिए भगवान के गुणगान गाना चाहिए। ये लोग इस छप्पे में नाभाजी महाराज ने उन महापुरुषों को स्मरण किया है जो चारण जाति के थे, भाट जाति के थे, लेकिन उन्होंने किसी राजा महाराजा के गुणगान नहीं गाए। चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ, भगवान के गायक थे, भगवान के गुणगान गाते थे। उनसे कहा जाए कि चलो किसी राजा महाराजा के दरबार में गाओ, नहीं जाएंगे, हैं? एक वृंदावन में एक संत हो गए श्री कुम्मन दास जी, भक्तमाल में कथा है कुम्मन दास जी की। देखिए राजा महाराजाओं में और भगवान में कितना अंतर है। कुम्मन दास जी गृहस्थ थे, परिवार था, लेकिन भगवान के गुणगान गाते राजा महाराज। एक बार इनके वाणी गाते बहुत सुंदर थे, तो सीकरी, फतेहपुर सीकरी में बादशाह था दिल्ली का, अकबर बादशाह, कौन बादशाह, उसने सुना तो बुलवाया इनको, गए। अब मुसलमान बादशाह का दरबार, उसमें सब मुसलमान बैठे, इनका सम्मान किया गया कुम्मन दास जी का। कहा गाइए सुनाइए, इन्होंने गाया। भगत को कहा सीकरी काम, हम क्यों चले आए यहाँ पर, हैं? जाको मुख देखत दुख उपजे, तासों करण परी प्रणाम। जिसका मुंह देखने से दुख मिलता है, मुसलमान बादशाह है, उसको प्रणाम करना पड़ा हमको। आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। आते जाते हमारे जूते और टूट गए, जाकर के भगवान का नाम भूल गया, बिसर गयो हरि नाम। कुम्मन दास लाल गिरधर बिन सब झूठो धन धाम। भगत को कहा सीकरी काम, हम क्यों चले आए यहाँ पर। तो भगवान के भक्त दुनिया के लोगों के गुणगान नहीं गाते हैं, भगवान के गुणगान गाते हैं। उन्हीं उन्हीं उनने वाणी दी है, उनके लिए सेवा में वाणी का उपयोग। राजा महाराज से दूर रहते, श्रीनाथ जी के दरबार में गाते थे। वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी, उनके दरबार में गाते थे। उस समय श्रीनाथ जी गोवर्धन में ही विराजते थे। हाँ, मुसलमानों को उत्पात हुआ ना, तो राजा महाराजा ठाकुर जी को ले गए, हैं? कितने भगवान को राजा गोविंद देव जी वृंदावन में थे। गोविंद देव जी का मंदिर था, 7 मंजिल का मंदिर था। तो मुसलमानों को हैं? हाँ, राजा महाराजा ले गए उनको। तो उस समय गोवर्धन जी में थे। कुम्मन दास जी गाते थे, परिवार था, जीविका कोई और साधन कुछ करते नहीं थे, भगवान के गुणगान गाते थे। तो पैसा हाथ में आता नहीं था, ऐसे जैसे कैसे फटे पुराने कपड़े, ऐसे कपड़े पहने, ऐसी फटे हाल स्थिति में, और गाय तो बहुत बढ़िया। उस समय मानसिंह आया हुआ था, जयपुर के महाराज मानसिंह वहां आए थे श्रीनाथ जी, उनकी गायकी सुनी, इतना बढ़िया गाते हैं, और देखो हालत इनकी ऐसी है। श्री सीताराम। प्रेम जी, आपके पास माला है? नहीं है, माला नहीं है ना? चलो, सुन तो नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि थोड़े से लोग हैं, उसमें भी लोग नहीं सुनेंगे तो फिर
परसेंटेज बिल्कुल कम हो जाएगा। हाँ जी। तो मानसिक ने सुना कुमनदासी का गायन, लोगों से पूछा कौन है, कुमनदासी है। अरे इस हालत में और गाते इतना बढ़िया है, कहाँ रहते हैं? वहां रहते हैं। जाड़े के दिन थे। मानसिक ने सोचा कि जाए इनकी कुछ सेवा कर, हैं इतने बढ़िया गाय। राजा महाराज के पैसे की कोई कमी तो रहती नहीं थी। एक मोहरों की थैली लेकर के चले गए वहां। अच्छा, वो स्नान कर लिए थे कुमनदास ने, सवेरे सवेरे का समय था, जाड़े के दिन थे, स्नान कर लिए थे। और स्नान करने के बाद फिर बैठे, धूप निकल आई तो अब तिलक कर लें। ठाकुर जी आके बैठ गए। हाँ ऐसे थे कुमनदास जी, भगवान आए गोदी में बैठ गए। अरे कैसे कैसे आना हुआ, कैसे कृपा की? और न उनको स्तुति की है, ना प्रार्थना की, ना बुलाया है, ना कुछ नहीं हो, ऐसे थे। दोपहर में खेत में जाते थे काम करने, सुबह शाम तो ठाकुर जी की सेवा में रहने। दोपहर का कुछ समय बचता था, प्रसाद पाया, उसके बाद जो समय बचा है तो चले जाए खेत में कुछ काम करने। तो खेत में जाते तो ठाकुर जी इनके साथ साथ चले जाते थे वो खेत में, वो खेत में घूमते रहते थे। भगवान घूमते थे, अपना काम करते रहते, इतने सहज थे। और भगवान गोद में बैठ गए। गोद में बैठे और बोले, हमें कुछ कहना है, तुमसे कुछ कहना है हमको। तब तो मानसिक आ गए। अब मानसिक तो भगवान सामने बैठेंगे नहीं, भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए, भगवान चले गए। अब कुमनदास जी को इतना बुरा लगा, न जाने क्या कहे। तो भगवान ने कहा था ना हमें कुछ कहना है, ये कहाँ से आ गया, ये राजा महाराजा आ गया है, न जाने क्या कहे। तो भगवान कुछ कहने वाले पता नहीं, न जाने क्या कहे तो ऐसे कहते। अब वो महाराज आए तो बैठ गए आकर, सारी व्यवस्था फटे हाल कि पहनने को कपड़ा नहीं तो घर में क्या व्यवस्था है। राजा बैठ गए आकर के। तब तक इन्होंने अपनी भतीजी घर में थी, इनके भाई की बेटी, तो उससे कहा कि आसन ले आओ, दर्पण ले आओ, हम तिलक करने। आसन पर बैठ जाएं और तिलक कर लें बैठ के। सवेरे का समय, स्नान किया, अब तिलक नहीं किया, तिलक कर लें और आसन ले आओ और दर्पण ले आओ, तिलक करें। तो वो आकर के बोले आसन पड़िया खा गई और दर्पण पी गई। पड़िया जानते हैं? भैंस की बच्ची, भैंस की बच्ची को पड़िया बोलते हैं। बच्चा हुआ तो पड़वा। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं इस क्षेत्र में, क्या कहते हैं? भैंस के बच्चा हुआ तो क्या कहते हैं? अच्छा है, जो भी हो। तो वो आकर के भतीजी ने कहा कि आसन पड़िया खा गई और दर्पण पी गई। अब मानसिक को समझ में नहीं आया ये कैसा दर्पण है जो पड़िया पी गई और आसन कैसा देखो खा गई, नहीं समझ में आया। तो पूछा उन्हीं से कि क्या क्या बोल रही थी बच्ची अभी। थोड़ी देर में बच्ची ने ला करके धान का जो पुआल है ना, पैरा क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं, पुआल कहते हैं, धान का पुआल को ऐंठ ऐंठ करके ऐसे करके आसन बना दिया। वही था आसन, कोई इनके पास कंबल का और बढ़िया कोई ऐसा महाराज जी जैसा आसन थोड़ी था। वो पुआल का आसन था, इसलिए वो बढ़िया खा गई। अब आई बात दर्पण की, तो दर्पण तो घर में था नहीं। एक बर्तन था पत्थर का, उसमें पानी भरा, तो उसमें देख रहे थे, ऐसे तिलक करते थे। तो पड़िया पानी पी गई
और पी गई तो दर्पण खत्म। अब कहाँ दर्पण? तो फिर उसने ला करके उसको धो करके उसमें पानी भर के रख दिया। और वो तब मानसिंह समझ में आया कि कितने अभाव में हैं। इनके पास एक दर्पण खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हैं? और आसन, एक सुंदर सा आसन और बैठ पूजा करना उसके लिए तो वो भी नहीं है। कोई बात नहीं, अपना दर्पण निकाला महाराज मानसिंह का, उसमें हीरा जड़े हुए थे, कीमती दर्पण। वो दिया, महाराज इसको लीजिए, ये दर्पण आपके काम आएगा, इसमें तो हीरा जड़े हुए हैं। हाँ, हीरा जड़े हुए हैं। अब हम अपनी झोपड़ी में ये दर्पण रखेंगे, अभी बदमाशों को, डाकुओं को पता लग जाएगा तो आकर के वो ले जाएंगे, मारपीट अलग करेंगे। हमारे बस का इसलिए रखिए, आप राजा महाराजा की चीजें आप रखिए, हम। अच्छा कोई बात नहीं, मोहरों से भरी थैली लीजिए, इससे तो सब व्यवस्था हो जाएगी। तो मोहरों से भरी थैली, बोले नहीं, हमको अधिकार लेने का नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, परिवार है, हम साधु नहीं है, हैं? परिवार है और हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार नहीं है, हम नहीं ले सकते हैं। ऐसा करिए, आपके गांव का नाम है, क्या नाम था? कुमनदास जी के गांव, ब्रिज क्षेत्र में कोई गांव का नाम था। इस गांव का पट्टा आपके नाम से, जागीरी आपकी है, राजा महाराजा है तो जागीरदार होते हैं, तो आपके नाम से इस गांव का पट्टा कर देते हैं, उस गांव की आमदनी आपको मिलेगी। ऐसा होता था जमींदार लोगों, है जमींदारी। बोले हम वो जमींदारी हम लोगों से वसूल करने जाएं, लगान लेने जाएं, इसके लिए हमारे पास समय नहीं, हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, छोड़िए सब झंझट। मोहरों से थैली भी नहीं लेना है, और आपके गांव का पट्टा देते तो वो भी नहीं लेना है। दुकानदार का नाम बताइए, दुकानदार का नाम बताइए, दुकान पर से आप सामान लीजिए, पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसको जितना आप खरीदेंगे सारा पैसा उसको सरकार की ओर से उसको चुकता कर दिया, मिल जाएगा। आप दुकानदार, बोले दुकानदार का नाम हम जानते नहीं, पैसे वाले बाजार जाते हैं, हम तो बाजार जाते ही नहीं है, पैसे ही नहीं हाथ में है तो कहाँ से बाजार जाएं? तो हमारा किसी दुकानदार से कोई परिचय नहीं है। अब बड़ी समस्या है, गांव की जागीर लिख रहे तो नहीं चाहिए, मोहरों से भरी थैली दी तो नहीं चाहिए, दर्पण दिया तो नहीं चाहिए, दुकानदार का नाम बताए तो वो भी नहीं, पता नहीं है दुकानदार का। अब हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, क्या करें बताइए आप? हम राजा मानसिंह हैं, जयपुर के महाराज हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्या सेवा करें आप बताइए? तो कहा हम कहें तो करोगे? हाँ करें जरूर करेंगे, तभी तो हम आपके पास आए हैं, आपकी गायकी सुन करके हम आए हैं। तो ठीक है, करोगे तो हमारा कहना यही है, अब आगे से हमारे पास नहीं आना। कुम्मनदास जी ने कहा आगे से हमारे पास नहीं आना। ऐसे होते हैं महापुरुष, हमारे यहाँ तो दरोगा जी आ जाए तो हम हमारे दरोगा जी आए, कोतवाल साहब आए हुए हमारे यहाँ, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इतना बड़ा राजा करके बैठा हुआ है और जो चाहे सो देने को तैयार है? और क्या कहते हैं, आगे से हमारे पास नहीं आना, बस यही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मानसिंह तो माथा ठोक करके रह गया, बाप रे बाप। साधु देखे हैं जो वितरागी होते हैं, पैसा छूते नहीं है, रखते नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हैं, बच्चे हैं, परिवार है? और इतना वितरागी महापुरुष हमने जीवन में कोई देखा ही नहीं है। क्यों कह दिया कि चले जाओ, अब आगे से नहीं आना हमारे पास? अरे वो ठाकुर जी बैठे थे गोदी में, जिनके आने से भगवान चले गए, ऐसे शनिश्चर का मुंह देखना है? ये आएगा तो फिर झमेला होगा, इसलिए जाओ। आगे से हमारे पास नहीं आना है? मतलब हमारा मतलब कहने का क्या,
इस तरह के महापुरुष बैठे विराज, इस तरह के महापुरुष भगवान के गुणगान गाते हैं और ठाकुर जी की कृपा जो उनको मिलती है उसके सामने सारे तीनों लोग की संपत्ति न्यौछावर उनको। तब हमारे मन में कुछ इच्छा है कि कुछ मिल जाए हमको, हमें कुछ, इसका मतलब है अभी हमने भजन किया नहीं है। अगर हमारे मन में इच्छा है कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए, रुपया मिल जाए हमको, पैसा मिल जाए हमको, मकान जमीन मिल जाए, हम, इसका मतलब है अभी भजन किया नहीं है। और जिन्होंने भजन किया है वो लोग संसार के आश्रय भरोसे छोड़ देते हैं, किसी से कोई प्रयोजन, किसी से कुछ मतलब नहीं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तो ये सब जिनकी भक्तों की बात हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे थे, ये चारण भगत भी ऐसे हुए हैं